आज के इस वीडियो में मैं आपको नेशनल एजुकेशन डे पर स्पीच देने के लिए 3 स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि जिससे आप स्पीच को इजीली दे पाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है। आप कहेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल हमारे भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री की जन्म जयंती को मनाने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह उनकी जन्म जयंती है, इसलिए हम सब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मना रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्भुत कार्य किए हुए थे उसकी सराहना करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगर मैं अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद मतलब कि एजुकेशनिस्ट, पत्रकार और लेखक थे। वे 1947 से 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे। दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सन 2008 में 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया हुआ था और तब से इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह मैंने आप सभी को बताया कि आखिर इस दिवस को मनाया क्यों जाता है, इसका इतिहास जानना जरूरी है। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कीजिए और लोगों को यह डे सेलिब्रेट करने के पीछे का रीजन बताइए। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हम कवर करेंगे वो यह रहेगा कि हमें लोगों को यह कहना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहे हैं। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, अब आप सब लोगों को एक सवाल हो सकता है कि आखिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऐसा क्या किया था कि उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं। अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए अपना अहम योगदान दिया हुआ था। उन्होंने 14 साल की आयु तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने पर जोर दिया हुआ था। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था कि जिसके कारण समाज को मदद मिल सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद को स्वतंत्र भारत के वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता था। साल 1953 की बात है, 1953 की बात है कि जब अबुल कलाम आजाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब यूजीसी की स्थापना में मदद की हुई थी। जो आईआईटी हमारे देश में है उन्हें शुरू करने का श्रेय भी अबुल कलाम आजाद को जाता है। अबुल कलाम आजाद ने ही संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला अकादमी, साहित्य एकेडमी इत्यादि की स्थापना करने में मदद की हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। तो यहां पर अगर हम अबुल कलाम आजाद के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत काम किए हुए थे। तो इस तरह से आपको दूसरे स्टेप को बताना है और
कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानकारी देनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा और आखिरी स्टेप हमारी स्पीच का कवर करेंगे और वह है कि हमें लोगों को शिक्षा का क्या महत्व होता है यह बताना है। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, साथियों, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों को आकार देते हैं। इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य ही यह है कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। नेशनल एजुकेशन डे का यह भी मोटिव है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को दिन प्रतिदिन बेहतर किया जाए। शिक्षा, क्या महत्व होता है शिक्षा का? अगर हम शिक्षा अच्छी लेंगे तो हम उसमें करियर बना पाएंगे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद हमें पूरी जिंदगी पैसे तो कमाने हैं, कोई ना कोई काम तो करना है, लेकिन काम कब कर पाएंगे, पैसे कब कमा पाएंगे? जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तब। सामान्य तौर पर तो यही देखने को मिलता है। तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हम हमारे करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। पढ़ाई करने से सिर्फ हम करियर बना सकते हैं ऐसा ही नहीं है, लेकिन मनुष्य का विकास पढ़ाई के द्वारा होता है। पढ़ाई अगर की हुई होती है तो कोई व्यक्ति हमें मूर्ख नहीं बना पाता है, क्योंकि हमारे पास वो सोचने की क्षमता होती है। इसलिए जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह हमें पता होता है। एजुकेशन के कारण हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। कोई भी समस्या आती है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम सोच पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। तो शिक्षा के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी शिक्षा के ऊपर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह से हम तीसरे स्टेप को बता सकते हैं और एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है यह कह सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको यहां पर 3 स्टेप्स बताए। ये 3 स्टेप्स के बाद आपको लोगों को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करना है। तो दोस्तों, इस तरह से ये 3 स्टेप्स थे कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और नेशनल एजुकेशन डे पर बेहतरीन स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अब मैं आपको स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ आ रहा है उसे अच्छे से याद कर लीजिए। उसे याद करने के बाद आप कम से कम एक बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद स्पीच डिलीवर करने के लिए जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी स्पीच सफल होगी। दोस्तों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।